हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल दिस इज गौतम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संबंध एवं फलन में प्रीतिसम्मित संबंध को। तो प्रीतिसम्मित संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो आइए समझते हैं कि प्रीतिसम्मित संबंध कहते किसे हैं। तो इसकी जो परिभाषा है उसको ध्यान से देखिए और समझिए। किसी समुच्चय ए पर किसी समुच्चय ए पर किसी समुच्चय ए पर x का रिलेशन y से या y का रिलेशन x से, तभी प्रीतिसम्मित संबंध संभव है जब x का मान y के बराबर हो। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी समुच्चय ए, यानी कोई समुच्चय दिया गया होगा, कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने माना कि कोई समुच्चय ए दिया गया होगा, उसमें जो रिलेशन होगा x का y से या वही रिलेशन होगा y का x से। तो कब प्रीतिसम्मित है? जब x का मान y के बराबर हो, तभी प्रीतिसम्मित संबंध हो सकता है। अगर उसमें x का मान y के बराबर नहीं है और x का रिलेशन y से है, वही रिलेशन y का x से है, ठीक है, तो उसको प्रीतिसम्मित संबंध नहीं कहेंगे, यदि उसमें जब तक कि x का मान y के बराबर नहीं है। ठीक है, जब x का मान y के बराबर हो और x का संबंध y से वही हो, वही संबंध y का x से हो, तो उसे क्या कहेंगे? प्रीतिसम्मित संबंध कहेंगे। और जो x और y होते हैं, x और y का जो मान होता है वो समुच्चय ए के ही अवयव होते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कहा गया धन पूर्णांकों में, धन पूर्णांकों में क्या है कि x विभाजित करता है y को, x विभाजित करता है y को और y विभाजित करता है x को। ठीक है, तो यह कब संभव है? जब दोनों बराबर होंगे तभी तो संभव होगा। जब x के बराबर y होगा तभी x y को विभाजित करेगा या y x को विभाजित करेगा। यह तभी संभव है जब x का मान y के बराबर हो। जब x का मान y के बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अतः संबंध कौन सा संबंध होगा? संबंध प्रीतिसम्मित संबंध होगा। प्रीतिसम्मित संबंध होगा। समझ में आया? फिर आगे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल वास्तविक संख्याओं में छोटा है बराबर है या बड़ा है बराबर है, ये क्या होते हैं? प्रीतिसम्मित संबंध होते हैं। प्रीतिसम्मित संबंध होते हैं। आइए देखते हैं कि ये प्रीतिसम्मित संबंध कैसे होते हैं। चलिए मान लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ए बराबर, मान लिया कि x और y हैं, दो मान लिए। अब इसमें रिलेशन पहला दिया गया है कि छोटा भी होना चाहिए और बराबर भी हो। ठीक है, तो इसमें रिलेशन क्या है ले लिया हमने कि x और y इसी में आ गए हैं। ठीक है, और y, x ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन कब हो सकता है? जब हम लिख सकते हैं कि x का मान
छोटा हो बराबर हो y के। इसको ऐसा भी लिखना चाहिए कि y का मान छोटा हो बराबर हो x से, तभी तो हम कहेंगे कि ये प्रतिसम संबंध। और इसमें एक शर्त और होगी। क्या शर्त होगी? कि यह तभी संभव होगा जब क्या होगा, x का मान y के बराबर होगा। जब x का मान y के बराबर होगा तो ये प्रतिसम संबंध में आ जाएगा, कह सकते हैं ना, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम ये लिख सकते हैं। चलिए इसी प्रकार इसमें दूसरा भी दिया गया है कि बड़ा है बराबर है, तो इसी समुच्चय में एक संबंध मान लिया कि ये संबंध दिया गया है x, y और y, x, जिसमें क्या है, जिसमें x का मान बड़ा है बराबर है y के और y का मान बड़ा है बराबर है x के। यह कब होगा? यह तब संभव है जब x का मान y के बराबर हो। जब x का मान y के बराबर है और ये संबंध है, तो इस संबंध का नाम हम क्या देंगे कि प्रतिसम्मित संबंध है। समझ में आया? ठीक है, चलते हैं तो आगे तत्समक संबंध की ओर। तत्समक संबंध किसे कहते हैं? तो तत्समक संबंध है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो किसी समुच्चय ए में x का रिलेशन y से तभी होगा जब x का मान y के बराबर हो। ठीक है, तभी माना जाएगा। और जिसमें जो x और y के मान होंगे वो समुच्चय ए के ही अवयव होंगे। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि जो भी समुच्चय दिया गया होगा उसका प्रत्येक अवयव स्वयं के बराबर ही होगा। जैसे माना समुच्चय ए बराबर दिया गया है 1 2 3, ए दिया गया और इनमें एक संबंध दिया गया है 1,1 2,2 3,3, ए दिया गया है। अब इसको हम कहेंगे कि ये तत्समक संबंध है, लेकिन हम कैसे कहेंगे कि ये तत्समक संबंध ही है? तो इसमें तत्समक संबंध के लिए क्या होता है कि जो समुच्चय का जो अवयव होते हैं, समुच्चय के प्रत्येक अवयव, तो इन्हीं के साथ में, यानी कि जो x का मान लिया जाएगा वही y का मान लिया जाएगा। तो पहला वाला होता है x का मान, दूसरा वाला होता है y का मान। तो जो x का मान लिया जाएगा वही y का मान लिया जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो तत्समक संबंध है और प्रत्येक अवयव लिखे जाएंगे रिलेशन में, तभी कह सकते हैं। यदि इसमें से एक भी अवयव का नहीं लिखा है ये संबंध, तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो तत्समक संबंध है। तो तत्समक संबंध के लिए तत्समक संबंध के लिए r बराबर क्या होना चाहिए? 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में। तो ये संबंध होना चाहिए। देखिए कि यही पूरा संबंध जो क्वेश्चन में है उसी के बराबर है कि नहीं। तो ए और ये संबंध एक दूसरे के बराबर लिखे हुए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये तत्समक संबंध है। तत्समक संबंध है। चलिए इसमें एक डाउट और रहता है, उस डाउट को क्लियर करते हैं। जैसे कह दिया गया है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि कोई समुच्चय दे दिया है ए बराबर दे दिया है, जैसे 2 3 4, ए दे दिया है और संबंध दे दिया है कौन सा कि 2,2 3,3 4,4, फिर दे दिया 2,3 3,4। ठीक है, तो ये संबंध दे दिया इन्होंने। तो इसमें पूछ लिया कि बताइए कि क्या ये तत्समक संबंध है। तो तत्समक संबंध की परिभाषा क्या कहती है उसको देखते हैं और उसे सॉल्यूशन करते हैं। तत्समक संबंध के लिए तत्समक संबंध कब होगा? तत्समक संबंध कब होगा? जब जो रिलेशन होगा, जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव
में x का मान भी उतना ही होगा और y का मान भी उतना ही होगा। 2,2, 3,3 इसके लिए और 4 के लिए 4,4 ये होना चाहिए। तो क्या देखिए कि ये ऐसा ही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, संबंध दिया गया जो ए है, ये भी है, ये भी है, ये दिए तो गए हैं, लेकिन इनमें जो एक्स्ट्रा दिए गए ये नहीं होना चाहिए था। यदि ये साथ में एक्स्ट्रा आ गए तो ये कौन सा संबंध हो गया, ये कौन सा होगा, स्वतुल्य संबंध हो गया। तो जब स्वतुल्य संबंध हो गया तो तत्समक संबंध हम कैसे कह सकते हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बात है, इसमें ध्यान देना, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो लिख सकते हैं कि अतः जो संबंध दिया है, दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध r बराबर कौन कौन से दिए गए हैं, 2,2, 3,3, 4,4 और फिर दिया गया 2,3, 3,4 कौन सा, तत्समक संबंध नहीं है, तत्समक संबंध नहीं है। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि तत्समक संबंध और स्वतुल्य संबंध में क्या डिफरेंस है। आइए चलते हैं आगे प्रश्नावली पर। प्रश्नावली दी गई है 1F। तो 1F जो दी गई है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आप भी इसका सॉल्यूशन करोगे और समझोगे। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि धन पूर्णांकों में समानता का संबंध। तो हमें ये इनमें देखना है कि कौन कौन से जो संबंध है प्रतिसम्मित संबंध है। तो अभी पीछे पढ़ा है परिभाषा से कि प्रतिसम्मित संबंध होते क्या हैं, है ना। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं उसी के आधार पर। तो धन पूर्णांकों में समानता, तो मान लेते हैं धन पूर्णांकों का समुच्चय, माना धन पूर्णांकों का समुच्चय ए बराबर, धन पूर्णांकों का समुच्चय मान लिया कि x y दो ही हमने पूर्णांक माने। अब इसमें जो संबंध दिया गया है, संबंध दिया गया है कौन सा, कि x बराबर y है। ठीक है, तो प्रतिसम्मित में क्या होता है, क्या हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि y का मान है जो x के बराबर हो, लिख सकते। जब a इसके बराबर है और a इसके बराबर है, एक दूसरे के क्रम पलट दे, संबंध वही बना हुआ है और दोनों जो संबंध में क्रमित युग्म आए उसमें दोनों अवयवों के मान बराबर हैं, जैसे कि x और y, ये संबंध दिया गया होगा। तो इसमें ये क्रमित युग्म आया तो उसमें जितना x का मान है उतना ही y का मान है, ये लिखा हुआ है, और जितना y का मान है उतना ही x का मान है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ये कौन सा संबंध है, प्रतिसम्मित संबंध है, प्रतिसम्मित संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि धन पूर्णांकों के लिए x का मान छोटा है बराबर है y के। तो ये बताना है कि ये प्रतिसम्मित संबंध है या प्रतिसम्मित संबंध नहीं है। तो इसके लिए हमें पूर्णांक मानना होगा। तो पूर्णांक, धन पूर्णांकों का समुच्चय मान लेते हैं, माना धन पूर्णांकों का समुच्चय ए बराबर, ठीक है, तो ए बराबर मान लिया कि x और y ये हमने दोनों ही अवयव मान लिए। ठीक है, और इसमें जो संबंध दिया गया है, जो संबंध दिया गया है कि x का मान छोटा है बराबर है y का, तो ऐसे प्रतिसम्मित संबंध के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, देखेंगे कि दोनों में कोई फर्क तो नहीं आता है इनको पलटने पर, कि y का मान छोटा है बराबर है x के। ठीक है, तो इनमें संबंध में फर्क तो नहीं आता, फर्क आ जाएगा क्योंकि छोटे का चिन्ह लगा। और फर्क कब नहीं आएगा, फर्क जब नहीं आएगा जब x का मान y के बराबर हो। जब ये दोनों अवयव ही समान हो गए, जब दोनों अवयव समान हो जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सा संबंध है,
प्रतिसम्मित संबंध। अतः प्रतिसम्मित संबंध है। ठीक है, समझ में आया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि पूर्णांकों में ए इस प्रकार बी से संबंधित है जो इस बात से परिभाषित है कि ए और बी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए जरा देखते हैं, इसको हल करते हैं। इनमें कहा गया कि पूर्णांकों में इनमें ए और बी मान लो पूर्णांक दे दिए इनमें, तो हम इसी को मान लेंगे। माना पूर्णांकों का समुच्चय ए बराबर स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, ए मान लिया। अब इन्होंने कहा कि ए और बी में जो रिलेशन है, ए और बी में जो रिलेशन है वो क्या कह रहे हैं ये, कि जो ए और बी क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो प्रतिसम्मित संबंध ज्ञात करने के लिए या उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इनको जो क्रम पलट देंगे। तो B रिलेट्स A, तो A भी तो लिख सकते हैं कि A और B दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रतिसम्मित संबंध के लिए एक परीक्षण करना पड़ता है कि A का मान y के बराबर हो, A का मान B के बराबर होना चाहिए, यानी कि पहला अवयव हो कृमित का जो, वो दूसरे अवयव के बराबर होना चाहिए। तो A बराबर B होना चाहिए। जब A बराबर B हो जाएगा तो कैसे कह देंगे कि ये दोनों, तो हम नहीं कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं कि A और B दोनों अभाज्य संख्या हैं। अब ये क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब A और B दोनों बराबर हो जाएंगी तो A B को विभाजित कर देगा और B A को विभाजित कर देगा, है ना। तो इसलिए हम इसको नहीं कह सकते कि यह प्रतिसम्मित संबंध है। अतः यह प्रतिसम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि जब ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे तो ये हम कैसे कह देंगे कि दोनों अभाज्य हैं, क्योंकि जब A B को भी विभाजित कर देगा और B A को विभाजित कर देगा तो अभाज्य कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना। तो इसलिए हमने लिख दिया कि यह प्रतिसम्मित संबंध नहीं है। समझ में आया। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन प्राप्त होती रहें और आप आगे बढ़ते रहें। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों तक भी यह वीडियो पहुंचे और वह भी समझें और वह भी आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।